भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तहसीन हाशमी समेत कई लोगों ने थामा एआईएमआईएम का दामन। ऑल इंडिया मजलिस एतिहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बाबर खान के आवासीय कार्यालय में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पर के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता तहसीन हाशमी एवं कांग्रेस आई के यूथ विंग से हाजी अब्दुल लतीफ अंसारी एवं यूथ विंग से गुलशेर अहमद सैफ खान एवं झामुमो पार्टी से आफ्ताब खान, इमरान खान, मोहम्मद साहिल के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने एआईएमआईएम के विचारों, नीति, सिद्धांतों से प्रभावित होकर ऑल इंडिया मजलिस एतिहादुल मुस्लिमीन का दामन थामा। इस मौके पर इंजीनियर सैयद जावेद अख्तर ने अपने दर्जनों लोगों को लेकर पार्टी की सदस्यता लिया। मजलिस एतिहादुल मुस्लिमीन और हमारे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के विचारों और पार्टी की नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर के आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता तहसीन हाशमी साहब अपने समर्थकों के साथ आज एआईएमआईएम की सदस्यता प्राप्त किए हैं। उनके साथ में मोहम्मद गुलशेर जो कांग्रेस आई के काफ़ी चर्चित और यूथ के वो लीडर थे, उनके साथ में दर्जनों कार्यकर्ता आज पार्टी की सदस्यता लिए हैं। मैं उन तमाम लोगों का स्वागत करता हूं और हमारी ज़िला कमेटी उन तमाम लोगों का अभिनंदन प्रकट करती है। साथ ही हमारे इंजीनियर साहब सैयद जावेद साहब आज पार्टी के नीति और सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एजुकेशन लाइन से ये जुड़े हुए हैं। इनका पार्टी में शामिल होना निश्चित रूप से इस संगठन को मजबूती प्रदान करेगा और उस समय उन्होंने ज्वाइनिंग किया है जब झारखंड वासियों को एक अच्छी सरकार चुनने की ज़रूरत है, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने की ज़रूरत है। आज हमारे साथ हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, काफ़ी प्रबुद्ध नागरिक हैं हमारे इस एरिया के। इनके साथ भी सैकड़ों लोग पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के पार्टी की सदस्यता प्राप्त किए हैं। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ हम आप तमाम लोगों को और आपके चैनल मीडिया के माध्यम से ज़िला प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके धमकी देना शुरू कर दिया गया है एक प्रभावशाली राजनीतिक दलों के द्वारा। मैं ज़िला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जाए, क्योंकि अपने हार को देखते हुए अब अंतिम प्रयास उनका ये है कि जो वर्क पार्टी के एआईएमआईएम के जो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं, उनको किस तरह हम डरा धमका करके इनके मेरे वोट को प्रभावित करें और अपने पक्ष में करवाएं। यदि यही रवैया रहा तो निश्चित रूप से ये चुनाव के समय टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हर एक नागरिक को ये दायित्व है कि वो अपना बचाव और अपनी रक्षा कर सके। रात के अंधेरे में जाकर के मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। मैं पहले भी कहा था कि यदि ऐसा होगा तो इसको जिला प्रशासन को संज्ञान में लेना होगा। यदि आज के बाद भी जिला प्रशासन इसको गंभीरता के साथ संज्ञान में नहीं लेती है तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि जिला प्रशासन एक दल के प्रभाव में आकर के इस तरह का कार्य करवा रही है। मैं जिला के निर्वाचन पदाधिकारी भारत देश के चुनाव आयोग से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। और यदि आज के बाद भी हमारी बात को अनसुनी कही जाती है, अनसुनी की जाती है, तो निश्चित रूप से इस समय हम चुनाव आयोग के गाइडलाइन के मुताबिक चलना चाहते हैं और चलेंगे, लेकिन इतना ना मजबूर कर दिया जाए कि सिचुएशन पूरा टेंशन हो जाए और जो लोग को अंदर में भय का माहौल दिखा जा रहा है, वो भय का माहौल में और भी ज़्यादा है बढ़ावा होगा। शांति और खुशगवार माहौल में चुनाव होना चाहिए, ये हर एक भारतीय
नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन भयभीत करने वाले को चिन्हित अगर जिला प्रशासन नहीं करती है तो निश्चित रूप से हम इसके लिए काफ़ी अफसोस जताएंगे और हम ये मान लेंगे कि जिला प्रशासन किसी एक दल के प्रभाव में आकर के इस तरह का कार्य कर रही है। खासकर मैं उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम, वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर, निर्वाचन पदाधिकारी 49 जमशेदपुर, तमाम लोगों से हम अनुरोध करेंगे। संभवतः इस संबंध में हम कल एक आवेदन भी देंगे उपायुक्त, निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी को, और उसमें सारा डिटेल्स देंगे कि किन किन व्यक्तियों के द्वारा, कुछ उसमें असामाजिक तत्व हैं, कुछ उसमें जो है आपराधिक चरित्र के लोग हैं, कुछ आपराधिक चरित्र के समर्थकगण हैं। तो वैसे लोगों को यदि इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम मजबूर होंगे कि उनके साथ हम भी काउंटर में उतर आएँ। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। यदि होगा तो हम भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, वो शक्ति रखते हैं। तो रात के अंधेरे में काम करने वाले अगर इतने हिम्मतवर हैं तो हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो दिन के उजाले में आकर के हमारे कार्यकर्ताओं को छेड़ करके देखें, तो इतिहास लिखा जाएगा। अब लोग भय के माहौल से निकल के सड़क पर उतर कर मतदान केंद्र पहुंचेंगे और जो उनका विवेक से निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार वो मतदान करेंगे। यदि उस मतदान के बाद भी और मतदान केंद्र के में भी ये खासकर ऐसा होता है कि जो लोग प्रभावित होते हैं अपने बूथ को छोड़ करके दूसरे बूथ में आकर के कब्जा जमा करके पुलिंग ऑफिसरों को भयभीत करके वहाँ जबरन पुलिंग करवाते हैं। ऐसा अगर यदि होता है, मेरा ये डिमांड है कि अगर बाबर खान बावनगोड़ा प्राथमिक विद्यालय का मतदाता है तो ये कबरिया स्कूल में नहीं दिखना चाहिए। कबरिया स्कूल एक मतदान केंद्र है। कबरिया स्कूल का मतदान कर्मी, अगर यहाँ पर ही मतदान कर्मी या मतदान करता जो भी हैं, अगर वो एमओ अकेडमी में दिखेंगे तो ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि ये वो ऐसे लोग प्रभावित करते हैं जिससे कुछ लोग डरे सहमे इज़्ज़तदार लोग जो होते हैं वो उस पर उन चेहरों से डरते हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने का अब काम शुरू हो रहा है। इस पर अंकुश लगना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जिला के जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि इस पर अंकुश लगाया जाए। और यदि हमसे अगर कोई जानकारी अगर वो लेना चाहते हैं तो मैं साथ शरीर उपस्थित होकर के उनको सारी चीज़ की जानकारी दूंगा और संभवतः कल इस पर एक आवेदन पत्र देकर वरीय पुलिस अधीक्षक उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को मैं एक आवेदन के माध्यम से वैसे आपराधिक चरित्र के लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करूंगा। हमारे साथ आज तनवीर भाई, फारूक भाई, सलीम भाई, हाजी सलीम साहब, सैयद जावेद अख्तर साहब, सुल्तान भाई, इमरान, आफ्ताब, सुहेल, सारे लोग उपस्थित हैं। बाकी हम डिटेल आप लोगों को एक प्रेस रिलीज जारी करेंगे। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको पूरे क्षेत्र? देखिए, ये समर्थन का ही तो एक भय है कि हमारे लोगों को डराया जा रहा है। ये क्या समझ रही है, क्या संदेश देता है, क्या संकेत है? आज उनसे भटके हुए लोग और उनसे जो पीड़ित लोग हैं आज AIM का सहारा लिए हैं। और निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो नीति और सिद्धांत है कि संविधान में हर किसी को अधिकार दिया गया है, लोकतंत्र में हर एक भारतीय चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव यदि हम लड़ रहे हैं तो कोई यदि प्रभाव डालने का प्रयास करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बाबर खान एंड पूरी टीम और मजलिस की पूरी टीम तैयार है और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। आपके चुनावी दौरे में क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवैसी साहब? देखिए, सबसे पहले 1 या 2 तारीख को हमारे झारखंड प्रभारी माजिद साहब, प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मोहम्मद शाकिर साहब और 4 MLC आ रहे हैं हैदराबाद से, जो एक जमशेदपुर के कुछ क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लगातार बिहार के जो प्रभारी हैं अख्तरुल इमाम साहब, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो भी आ रहे हैं 3-4 को। उसके बाद जो हमारा पीक ओवर का टाइम होगा 7, 8, 9, 10, 11, इसमें हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा है सेंट्रल कमेटी को हैदराबाद, जिसमें हमारी डिमांड है असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, वारिस पठान साहब, ये सारे लोगों को
हम लोग एक रिक्वेस्ट लेटर दे करके बुलाने का और चुनावी सभा को संबोधित करने का अनुरोध किए हैं। संभवतः इस पर ग्रीन सिग्नल हम लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब का मिल चुका है, इम्तियाज़ जलील साहब का मिल चुका है। बिहार से काराकाट में लोकसभा चुनाव लड़ी हमारी प्रियंका चौधरी आ रही हैं। उसके बाद शिवहर एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से राणा रंजीत सिंह आएंगे। और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं दशरथ माझी जी, ये भी अपने दल बल के साथ हमारे चुनावी प्रचार में शामिल होंगे। अन्य कई समाज और कई धर्म के लोग भी असदुद्दीन साहब के विचारों से प्रभावित होकर के पार्टी के प्रचार के लिए वो लोग आ रहे हैं। हम तमाम जिला समिति उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करेंगे और एक जो हम लोगों ने कार्यक्रम का एक रूट तय किया है उसके अनुसार हम पूरे पश्चिम विधानसभा में अपने चुनावी प्रचार पर तेज़ी लाएंगे।